हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोविंद सिंह। आज एक नई प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, जिस कोई भी काम है उसको टालने की आदत है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है कि आपको ना पेन को चुनना पड़ेगा प्लेजर की जगह। अगर आप जब तक आप प्लेजर को चुनते रहोगे ना, आप अपनी शॉर्ट टर्म खुशी को ढूंढते रहोगे, शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागोगे, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की तरफ भागोगे, तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, तब तक आप लेजीनेस आप में आती रहेगी। रीज़न ये है कि अगर आपको मान लो ऑप्शन दिया जाए कि आप पढ़ना चाहोगे या फ़ोन चलाना चाहोगे 2 घंटे सो के, तो आपका ब्रेन है उसको कम एनर्जी लगेगी सोने में, 2 घंटे फ़ोन चलाने में। उससे आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलेगी, 2-3 घंटे मूवी देखोगे उसमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में अगर वो आपको प्रोडक्टिव आवर्स थे तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अपने पेन को चुनना पड़ेगा अपने प्लेजर से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ देखिए। थोड़े टाइम के लिए पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी और इन द एंड लॉन्ग टर्म में वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। आपका वो शॉर्ट टर्म प्लेजर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सेकंड थिंग ये है कि एक सिस्टम अपनाइए। एक सिस्टम उसको बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। अगर आपने कोई टारगेट बनाया और टारगेट बनाने के बाद अगर आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो आप कोशिश ये कीजिए कि उस जो आपने टारगेट बनाया उसके लिए एक रिवॉर्ड रखिए। आपने वो रिवॉर्ड अगर अचीव कर लिया, मतलब वो चीज़ अचीव कर ली, तो आप वो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। और अगर आप नहीं कर पाए तो खुद के लिए एक पनिशमेंट भी रखिए। चाहे मान लो अगर किसी के पास मनी का अच्छा रिसोर्स है तो वो कुछ पैसे डोनेट कर ले किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए वहाँ, या फिर आप कोई और मतलब अगर आप थोड़े टाइम के लिए फ़ोन मत कीजिए। आज अगर आप मूवी का प्लान था, मूवी का प्लान कैंसिल कर दीजिए। इस तरह की, या फिर 2-4 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, या फिर फ़ोन नहीं चलाना, जो आपको अच्छी चीज़ है वो थोड़े दिन के लिए नहीं खाना। इस टाइप के आप पनिशमेंट रख सकते हो। ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम है, ये काम करता है। जब आप काम पूरा करोगे तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अगर काम पूरा नहीं होगा तो अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। इसके बाद कीजिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है तो आपको सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। सेल्फ टॉक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सेल्फ टॉक करोगे, सेल्फ टॉक में आपको ये करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो आपका आइडियल स्टेट है ना, जो आप बनना चाहते हो लाइफ में, उस तरीके से सेल्फ टॉक कीजिए और अपने माइंड सेट उस तरह का बनाइए जो आपको लाइफ में बनना है। जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, जो भी आपको बनना है, वो बंदा उस सेम प्रॉब्लम को किस तरह टैकल करेगा, आपको उस तरह सोचना है। जैसे एक मान लो एक इंजीनियर है, उसका मान लो एक प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है, तो वो अपना प्रोजेक्ट पेंडिंग करके सबमिट करेगा या फिर 3 घंटे के लिए मूवी देखेगा। तो आपको उस तरीके से उस चीज़ को उस तरीके से सोचोगे तब आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस से ओवरकम करने के लिए। इसके लिए चौथी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा वर्क करती है, आपको चाहिए अकाउंटेबल पार्टनर। एक अकाउंटेबल पार्टनर जिसके मान लो जो आप दोनों के सेम गोल होने चाहिए और आप मान लो साथ में शुरू कीजिए। जैसे अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम में आपका एक पार्टनर होना चाहिए उसके साथ आप रोज़ जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, वो आपका अकाउंटेबल पार्टनर है। आप नहीं जाओगे तो वो उसको पता लग जाएगा और फिर उस चीज़ के लिए आप उसके लिए अकाउंटेबल होगे। जैसे आप स्टडी में आप मान लो अपना एक दोस्त है और आप और दोस्त सेम टॉपिक साथ में स्टार्ट करोगे, सेम डे आपके सेम टारगेट्स होंगे। अगर आपने अचीव किए और नहीं किए तो आपके फ्रेंड को पता लग जाएगा, उस हिसाब से वो आपको, अगर आपके फ्रेंड ने कर लिया आपने नहीं किया तो आपको पुश करेगा कि आप कीजिए। अगर आपने कर लिया आपके फ्रेंड ने किया तो आप अपने फ्रेंड को पुश करोगे और फ्रेंड को लगेगा भाई उसने कर लिया, हम दोनों लगभग सेम लेवल के बंदे हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और उस तरीके से वो भी वो चीज़ कर लेगा। इसके अलावा एक चीज़ है कि हम क्या करते हैं, काम शुरू कर देते हैं, ऑलमोस्ट काम खत्म होने वाला रहता है और उस टाइम हमारे ब्रेन में आता है कि यार 5-10 मिनट आराम कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है। अगर आप उस टाइम अगर 5-10 मिनट आराम करने की बजाय ना, आप कोशिश ये जो काम शुरू किया ना उस काम को कंप्लीट कीजिए। अगर आप काम कंप्लीट करोगे उसके बाद आप आराम करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका काम बीच में रह गया फिर वो आराम लंबा चला जाएगा, फिर उसी काम को जो अगर सिर्फ 5-10 मिनट और लगाने में हो जाता है उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया और उसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम खराब हो गया, वो आपका लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, उस चीज़ को टाल दिया। कोशिश ये कीजिए अगर काम शुरू किया है तो काम कंप्लीट कीजिए, बिना काम कंप्लीट करे काम नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स हैं जो आपको मैं देना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि आपको ये बिलीव होना चाहिए
देयर इज नीड ऑफ बिलीव, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि अगर मैंने कोई चीज़ टारगेट बनाई है और अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में तो मैं वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ। जब तक आपके अंदर ये बिलीव नहीं होगा ना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाओगे। खुद पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद पे बिलीव होगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मैं करूँगा ही करूँगा, और तो आप एट एनी कॉस्ट वो चीज़ करोगे ही करोगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए बिलीव। ये बिलीव होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जब ये बिलीव होगा तो आपका लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन वैसे ही कम हो जाएगा। अगर आपको मान लो मैं 2 घंटे पढ़ना चाहता हूँ और मैं 2 घंटे पढ़ूंगा ही और मैं पढ़ सकता हूँ, मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, तो आप 2 घंटे पढ़ लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए पहली चीज़ चाहिए आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे। इसके अलावा अब ये कीजिए कि आप कोई जो भी काम कर रहे हो, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो वो, या फिर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। चाहे उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देके इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, या फिर वो सब्जेक्ट पढ़ के इन दैट लाइफ में फ्यूचर में आप क्या चीज़ आपको अचीव कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। उससे आप मान लो जैसे पढ़ाई करके आप एक अच्छे लेवल पे गए, आपको अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, तो आप अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पसंद है तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पढ़िए। वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के लिए पढ़िए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपके पास आज के टाइम में ना लगभग मतलब कुछ लोगों को छोड़, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करना आता। जब तक आप उन रिसोर्सेज को अच्छी तरह मैनेज नहीं करोगे ना, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस रहेगी। फ़ोन है, फ़ोन पे आप अपने घर पे बैठे, रूम पे बैठे, कहीं भी बैठे, अपने जो भी वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेटर्स हैं आप उनकी क्लास देख सकते हो। फ़ोन पे कोई नई स्किल सीखनी है, लैपटॉप पे कोई नई स्किल सीखनी है, कोडिंग वगैरह, आप वो सब चीज़ सीख सकते हो। तो आपके पास रिसोर्स है, इसका ये अच्छा मैनेजमेंट हुआ। लेकिन आप यही फ़ोन और यही लैपटॉप अगर आप सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए, पूरा दिन ख़राब करने के लिए यूज़ करोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस बढ़ेगा। अगर आपने सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लिया लेने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन अगर फ़ोन उठा लिया और 10 मिनट अगर सोने के लिए चले गए तो 1-2 घंटे कहाँ चले जाएंगे किसी को कभी नहीं पता लगता। तो ये सब आपके पॉइंट्स हैं। इसके पहले हम आपको 5 पॉइंट्स बताए, उसके बाद 3 बोनस टिप्स भी आपको दी। तो आप कोशिश ये कीजिए इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल यूट्यूब और ये सब चीज़ें मतलब नॉलेज से भरी पड़ी है, इतनी नॉलेज है उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एग्जीक्यूट नहीं करते। जब तक आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, एग्जीक्यूशन इज़ द किंग, ये मैंने लाइन पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी लाइन लगी मेरे को कि एग्जीक्यूशन इज़ द किंग। आपके पास कितनी नॉलेज है वो मैटर नहीं करता, आपने उस नॉलेज में कितना % एग्जीक्यूट किया, कितना आप अप्लाई कर पाए अपनी लाइफ में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक सिंगल चीज़ पकड़ लो, उसको लाइफ में एग्जीक्यूट कर दोगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट सिंगल थिंग। लेकिन वो एक चीज़ पकड़ के उसको एग्जीक्यूट करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। अगर आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना सीख गए तो आप सक्सेसफुल लाइफ में हो जाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।